कही कि ये धार्मिक यात्रा है, इसके लिए इजाजत मांगी नहीं जाती, सूचना दी जाती है। और बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि हम तैयार हैं प्रशासन से बात करने के लिए। इसका रूप क्या रहेगा, इसका आकार क्या रहेगा, आखिर हमने पहल की है, इसी बात को ध्यान में रखकर इससे आप हमारी संवेदनशीलता का अनुमान लगा सकते हैं कि हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां आने के लिए निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान, उनके प्रति संपूर्ण मेवात क्षेत्र के जो संवेदनशील लोग हैं उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को ही दिखाता है। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि लोग कम होंगे, हम इस बार चाहते हैं कि लोग कम हो लेकिन यात्रा पूरी रहे। अगर पुलिस से बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है और रूट चेंज करने की अगर बात कहते हैं, स्पेसिफिक रूट बताते हैं, रूट छोटा करने को कहते हैं, चेंजेस के लिए तैयार हैं आप? मुझे लगता है ये निर्णय तो अरुण जेलदार जी और ये लोग वहां पर बैठकर करने वाले हैं। इस बार ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं है और हम जेलदार साहब से और इस सारी पंचायत से निवेदन करेंगे आगे भी हम इनके सहयोगी के तौर पर रहें। यात्रा का नेतृत्व यही लोग करें। ये अरुण जी ये बताइए, अगर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है या प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि कोई बाहरी लोग ना आए मेवात के अलावा, तो इसके लिए आप लोग राजी होंगे? अगर अनुमति नहीं मिलती है, खुद कहा सुरेंद्र जी ने कि यात्रा के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती, सूचना दी जाती, क्या सूचना दी है? और अगर प्रशासन कहता है कि बाहर से कोई नहीं आएगा तो उसके लिए आप लोग तैयार होंगे? देखिए, किसी को भी भारत में अपने धार्मिक स्थल पे जाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है और विशेष अवसर पे तो खास तौर से, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी है तो लोग मथुरा जाते हैं, जलाभिषेक सावन में होता है, सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है, बहुत समय के बाद 8 सोमवार सावन में पड़े हैं, तो इसलिए एक विशेष समय है। और ये सभी जो भक्तजन है उनकी भावनाओं को देखते हुए सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। जैसे कि पीछे कावड़ में किया, ब्रज परिक्रमा में किया और बाकी जो और धार्मिक यात्राएं होती है सब में सरकार करती है। तो उसके मद्देनजर अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि भाई आगे समिट है और उसके लिए कुछ चीजें उन्हें समाज से चाहिए कि भाई इस तरह से हैंडल होनी चाहिए, तो उसमें हम सब लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सबका अधिकार है कि वो सावन में शिव के मंदिर पे अपना जल अभिषेक कर सकते हैं। उसमें हम किसी को ये भी नहीं कह सकते आप करोगे आप नहीं करोगे, उसमें बहुत सारे और समुदाय हैं वो लोग भी आके करते हैं। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मडगौला में 18 तारीख को दोनों पक्षों के सरदार लोग बैठे थे, उसमें उन्होंने खुद ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आप ये यात्रा पूरी करें और हम तो ये चाहेंगे कि हम आपके लिए फूल बिछाएं। ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा। जो वहाँ पे समाज के जैसे पाल खापों के होते हैं, ऐसे मेवात में जो पाल हैं उनमें से बिछोर के हैं इकबाल जी और भी बाकी नाम भी आपको अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएंगे। वो सब ने कहा कि हम चाहते हैं कि यात्रा पूरी होनी चाहिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और अगर हमें समय मिला और व्यवस्था बनी रही तो हम तो फूल बिखेरने के लिए भी तैयार हैं। हमारे भाई आ रहे हैं, सब हमारे भाई हैं और हम उनके साथ जो हमसे कोऑपरेट होगा वो हम करें। जलदार साहब, एक सवाल ये है कि एक नैरेटिव जो पिछली यात्रा के बाद हमला हुआ था उसके बाद चलाया गया, जैन साहब आप और जलदार साहब दोनों इसका जवाब कि जाटों ने समर्थन नहीं किया, जाट अलग थे, इससे एक नैरेटिव बहुत चला सोशल मीडिया पे। इस बार जैन साहब क्या है नैरेटिव, इस बार क्या जवाब देंगे? जलदार साहब देंगे, मैं नहीं देना चाहूंगा। जी 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 जलदार साहब। देखिए, हर कोई भी बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें चलती हैं और कुछ लोग विशेष तौर पे चलाते हैं। ये कोई नया नहीं है, चाहे वो पीछे आंदोलन हुए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। लेकिन जो आतंकवादी है वो कभी भी ये नहीं पूछता कि भाई तू कौन है और मैं तेरे को मारूं या ना मारूं। और सामने जो खड़ा है वो कहता है कि मैं जब दूसरे देश के नारे लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो एक बड़ी विषम स्थिति होती है किसी भी हिंदुस्तानी को ये वाली बात झेलना। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से आके अंदर से आके कुछ चीजें ऐसे अपनी तरफ से प्लांट करने लग रहे हैं कि जो हमारा भाईचारा था, आप 4 पीढ़ी पीछे जाएंगे, वो सब हमारे ही गोत्र हैं
छिरकलौत है, डैमलौत है, सौरौत है, वो सब एक ही गोत्र है। वो लोग आज भी उन्हीं चीजों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इनपुट करना चाह रहे हैं, उनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। हम आज भी उसी परंपरा में विश्वास रखते हैं। वो भी कहते हैं कि हम रामकृष्ण के वंशज हैं। तो इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस वर्ग का है, इसका नहीं है, वो तो कुछ अलग से सोच के उनका कोई अलग एजेंडा है और वो हर बार करेंगे। आप कोई भी आंदोलन कभी भी कहीं भी होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी जो जोड़ तोड़ के लिए करते रहेंगी। तो हम लोगों को विशेष तौर पे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो हमें तोड़ रहे हैं, उनसे बच के रहना है। और आप मीडिया बंधु हो, इस देश के प्रमुख स्तंभ हो, मेरी तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज चिन्हित जरूर करें कि भाई ये देश के हित में कौन काम कर रहा है। अगर ये देश के हित में काम कर रहा है, वो हमारा है, चाहे कोई भी है, वो मायने नहीं रखता कौन सी बिरादरी से है, कौन है। जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम का अंत्येष्टि हुई थी, पूरा देश रोया था। तो ऐसी स्थितियां इस देश में हमेशा रही है। ये कभी भी इन विशेष बातों में नहीं जाता, कोई ये कर रहा है, ये कर नहीं रहा है। सुरेंद्र जी, आपसे सवाल है कि आपने कहा कि आपने इजाजत अभी तक नहीं मांगी, लेकिन आप सूचना देंगे। अगर सूचना देने के बाद प्रशासन फिर भी मना कर देता है, जैसा कि इंटरनेट आज दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक वहाँ में बंद हो गया, तो क्या फिर भी आप लोग यात्रा निकालेंगे? आपको सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से मना कर दिया जाता है तो? मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। इसी प्रकार से जो प्रश्न मोहित ने किया था, मैं समझता हूं यहां की उपस्थिति को देखकर आज ऐसे सब लोगों की जबान पर ताला लग जाना चाहिए। समाज को बांटने का और समाज के बाद देश को बांटने का षड्यंत्र होता है, ये किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और आज की उपस्थिति तय कर रही है, सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। सब प्रकार के षड्यंत्रों को विफल करके ही यह यात्रा निकली। ठीक है, टीटी कर लेते हैं, टीटी कर लेते हैं। हाँ, नूह हिंसा के बाद से अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? कल पुनाना में पुलिस पकड़ने गई थी कुछ लोगों को, तो पुलिस वालों को फिर से पत्थरबाजी की गई। इस तरीके की घटनाएं लगातार चल रही हैं। आप लोग अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बड़ी मात्रा ऐसी है उन आतंकवादियों की जो राजस्थान में जाकर छिप गए, वो पकड़ में नहीं आ रहे, मास्टरमाइंड है। और वहां की सरकार उनको संरक्षण देती है। वहां का इतिहास हम जानते हैं। इसलिए ये मांग हमारी आज भी है कि इसकी जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए। बचा हुआ कार्य वही पूरा कर पाएंगे। प्रशासन अभी तक जो कर रहा है 31 के बाद से, वह कार्यवाही अच्छी है, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आखिरी सवाल है कि कितने लोग आप लोगों ने अधिकतम रखे हैं यात्रा में? कोई ऐसी बात? अरे मेरे भाई, कोई संख्या तय की जाती है क्या ऐसे धार्मिक स्थलों के ऊपर? जिसकी श्रद्धा है वो आएगा। और जेलदार साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है, इसकी कोई सीमा नहीं रखी जा सकती। हाँ, मर्यादाएं क्या होंगी वो बैठकर अपनी इस समिति के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रशासन चाहेगा तो बैठकर चर्चा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेवात की जितनी भी घटनाएं होती हैं, मैंने अपने संबोधन में पहले भी कहा था, विशेष तौर से गौ माता की वजह से होती हैं। और हमारा ये सरकार से विशेष आग्रह है कि आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आपको इस तरह की व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी कि भारत गौवध मुक्त हो जाना चाहिए था। अगर कुछ अभी तक नहीं हुआ है तो उन्हें कर देना चाहिए। हम ये किसी भी स्थिति में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत में गौ माता का वध हो और उनका खून बहे। इसलिए जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य हैं या कितने भी, इतने बहुत सारे बुद्धिजीवी इस देश में हैं, जो इस देश के बहुत सारी अव्यवस्थाओं को बड़ी आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। नासा जैसे जगह से भी उनसे परामर्श लेने के लिए आते हैं और बड़ी सहजता से उन परामर्श देके उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो जो योग्य लोग हैं उनकी विचारों को लेके इस भारत को गौवध मुक्त करना है, यही हमारी सरकार से विशेष अपील है और आग्रह है। धन्यवाद। वही जो हमेशा से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।